जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 को पढ़ रहे थे। पाठ 4 का नाम है गुणज और गुणनखंड। हमने इसके गुणज से संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल किया था। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, और जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ। यहाँ पे आई बटन में आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए बच्चा, अब हम लोग करते हैं इसके गुणनखंड से संबंधित सारे प्रश्नों को। तो प्रश्न यहाँ दे रखा है, खाली जगह को भरिए। 3 × 11 = 33, अतः खाली स्थान और खाली स्थान संख्या 33 के गुणनखंड है। तो संख्या 33 के गुणनखंड क्या होंगे? हमने यहाँ पे देखा संख्या 33 है, तो 33 को जो जो संख्या विभाजित कर देगी वे सभी संख्याएं 33 के गुणनखंड कहलाएगी। यहाँ पे 11 और 3 33 को विभाजित कर रही है। 3 × 11 = 33, तो 3 और 11 33 का गुणनखंड है। तो यहाँ शुरू में लिखना है 3, फिर यहाँ लिखना है 11, अर्थात 3 और 11 संख्या 33 के गुणनखंड हैं। 5 × 9 = 45, अतः यहाँ पे क्या होगा? शुरू में 5 और फिर यहाँ पे 9, तो 5 और 9 संख्या 45 के गुणनखंड है। अर्थात 5 का पहाड़ा में भी 45 आता है, 9 का पहाड़ा में भी 45 आता है, तो ये दोनों संख्याएं 45 के गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए और हम लोग करते हैं गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ दे रखा है, संख्या 27 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। 27 का गुणनखंड क्या होगा? जो 27 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। विभाजित करने का अर्थ है जिसका पहाड़ा में 27 आता है। जैसे एक का पहाड़ा में 27 आता है। हाँ जी, 1 की गुना 27 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 1 पर घेरा लगा देंगे। क्या 2 का पहाड़ा में 27 आता है? नहीं, 2 का पहाड़ा में 27 नहीं आता है। क्या 3 का पहाड़ा में 27 आता है? 3 × 9 = 27 आता है, तो 3 में हम लोग घेरा लगा देंगे। 4 का पहाड़ा में आता है? नहीं। 5 का पहाड़ा में नहीं आता है। 6 का पहाड़ा में नहीं। 7, 8 नहीं। 9 का पहाड़ा में आता है? हाँ, 9 × 27, 9 का पहाड़ा में 27 आता है, तो 9 को घेरा लगा देंगे। ठीक है। 10 का पहाड़ा में 27 नहीं आता है। तो हमने इस प्रश्न से क्या सीखा? हमने इस प्रश्न से सीखा कि जो संख्या 27 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है वो संख्या 27 के गुणनखंड कहलाएगी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है, संख्या 32 के गुणनखंड पर घेरा लगाइए। तो 1 का पहाड़ा में 32 आता है, 1 को 32 से गुना करेंगे। 2 का भी पहाड़ा में 32 आ जाएगा, 2 की गुना 16 से करेंगे, तो 2 भी विभाजित कर देगा 32 को, तो 2 32 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 4 32 का गुणनखंड है, 8 32 का गुणनखंड है, 16 32 का गुणनखंड है। ये सभी संख्याएं 32 का गुणनखंड है, तो इन सभी संख्याओं पर घेरा लगा देना है। गा प्रश्न दे रखा है, संख्या 12 के गुणनखंड लिखने हैं हमें। तो संख्या 12 का गुणनखंड क्या होगा? जो संख्या 12 को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, यहाँ 27 दे रखा था, 32 दे रखा था, इन दोनों में 1 आया, अर्थात आप कोई भी यहाँ पे प्राकृत संख्या लिख लीजिए, उन सभी का गुणनखंड 1 होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग 1 की गुना जो संख्या दे रखी है उसी से कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। अर्थात 1 गुणनखंड होता है सभी संख्याओं का। तो सबसे पहले 1 लिख देना है। 1 के बाद क्या होता है? 2। क्या 2 का पहाड़ा में 12 आता है? हाँ, 2 × 6 = 12, तो 2 भी गुणनखंड होगा। इसके बाद होता है 3। क्या 3 का पहाड़ा में 12 आता है? 3 × 4 = 12, 4 बार में 3 भी गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद होता है 4। क्या 4 का पहाड़ा में 12 आता है? हाँ, 4 × 3 = 12, तो 4 भी गुणनखंड होगा। फिर 4 के बाद होता है 5। क्या 5 का पहाड़ा में 12 आता है? नहीं आता है, तो 12, तो 5 12 का गुणनखंड नहीं होगा। 5 के बाद 6। 6 का पहाड़ा में 12 आता है, 6 दूनी 12, तो 6 होगा। और फिर यहाँ पे अंतिम में लिखोगे 12।
तो 1 2 3 4 6 और 12 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है। और यदि आपसे मैं यहीं पे पूछ लूँ कि बताइए बच्चा 12 के गुणज क्या होंगे, मैंने आपको समझाया था गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। तो 12 का गुणज पूछूं तो 12 का गुणज क्या हो जाएगा, जो 12 का पहाड़ा में आता है, अर्थात जिसे 12 विभाजित कर दें। जैसे 12 24 36 48 ये सभी क्या हैं, 12 के गुणज हैं। ठीक है। तो जो संख्या को 12 विभाजित करती है उसे बोलते हैं गुणज, और जिस जिस संख्या के पहाड़ा में 12 विभाजित हो जाती है उसे बोलते हैं गुणनखंड। चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड अपवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पहला प्रश्न है 45। तो किस किस के पहाड़ा में 45 आता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी होगी आपको सबसे पहले 1 लिख देना है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद 2 को देखते हैं, 2 का पहाड़ा में आता है, नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा में विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 15 3 हो जाएगा। 3 के बाद अब 5 होगा, फिर 9 होगा, फिर 15 और 45, अर्थात 1 3 5 9 15 और 45, 45 के गुणनखंड कहलाएंगे। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है सर। दूसरा प्रश्न दे रखा है 70। तो 70 सबसे पहले क्या लिखना है बताइए, 1 लिखना है, वेरी गुड। फिर 1 के बाद 2 भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी 7 10 14 और 35 70, ये सभी 70 के गुणनखंड होंगे। 5 का पहाड़ा में भी 70 होगा, 7 का पहाड़ा में भी हो जाएगा, 10 सते 70, 14 पचे 70, 35 दूनी 70, 70 एकम 70, ये सभी 70 के गुणनखंड होंगे। गा प्रश्न दे रखा है 56। तो 56 लिख लेंगे। 56 किस किस से विभाजित हो जाएगा, सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 14 से होगा। क्या कोई और संख्या है जिससे 56 विभाजित होगा। हाँ जी, यहाँ पे 56 है तो 56 से भी विभाजित होगा, अर्थात हमें अंतिम में जो संख्या दे रखी होगी वहाँ तक जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसके आगे नहीं देखिएगा क्योंकि यह अंतिम होगा। तो इस प्रकार से हमने 45 70 और 56 के गुणनखंड को ज्ञात करना सीखा। इसी प्रकार हम आप लोग 24 64 96 और 99 इन तीनों प्रश्नों को होमवर्क में करोगे। ये तीनों प्रश्नों के गुणनखंड आपको अपने से ज्ञात करने हैं। करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, अभ्यास के प्रश्न, हमें 24 का गुणनखंड पेड़ बनाना है। गुणनखंड पेड़ किस प्रकार बनता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ 24 है तो 24 संख्या ऊपर में लिख दीजिए। अब 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी किस किस के पहाड़ा से 24 आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं 2, और 2 का पहाड़ा में भी 24 आ रहा है। 2 की गुना किससे करें कि 24 आ जाए, 12 से, अर्थात 2 का पहाड़ा में भी 24 आता है, 12 का भी पहाड़ा में 24 आता है, और 12 की गुना 2 से करोगे तो 24 होगा। तो ये दोनों 24 के गुणनखंड हैं। अब 12 का यहाँ आया, अब 12 ऊपर में है तो 12 के गुणनखंड लिख देंगे। किससे किससे गुना करने पर 12 होता है, तो 2 और 6, 2 और 6 को गुना करने पर 12 होता है। 2 भी 12 का गुणनखंड है, 6 भी 12 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 24 लिखेंगे। अब फिर से 2 संख्याएं सोचो जिसे गुना करने पर 24 आ जाए। तो जैसे लिखूँ 3 और 8, 3 अठे 24, 3 भी 8, 3 भी 24 का गुणनखंड है, 8 भी 24 का गुणनखंड है। फिर यहाँ पे संख्या आई 8, तो 8 को की 2 संख्याओं को लिखो जिसे गुना करने पर 8 आए। तो 4 दूनी 8, 4 भी 8 का गुणनखंड है, 2 भी 8 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमें पेड़ बना लेना है। फिर से लिखते हैं 24। अब आप लोग 2 संख्याएं बताइए जिसे गुना करने पर 24 आ जाए, बताइए जल्दी से। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 4 और 6, 6 चौक 24, इन दोनों को गुना करने पर 24 आएगा, और ये दोनों 24 के गुणनखंड भी हैं। अब यहाँ पे है 4, 4 के गुणनखंड लिख दोगे, जैसे 2 और 2, ये दोनों 4 के गुणनखंड है।
चलिए अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार से हमें गुणनखंड पेड़ बनाना है, जिसमें से 20, 32 और 36 को हमें दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ 20 है तो सबसे ऊपर में 20 लिखेंगे। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 20 आएगा? तो 2 की गुना 10 से कर देंगे, 2 दहें 20। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में है 10, तो किन दोनों संख्याओं को गुना करने पर 10 आएगा? 5 दूनी 10, तो 5 और 2 लिख देंगे। ऊपर में है 32, 32 लिखिए। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 32 आएगा? 2 गुने 16, 16 लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लिखो, 8 चौक 32 भी लिख सकते हो, 4 अट्ठी 32 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 16, 16 का आप गुणनखंड देखेंगे तो 8 गुने 100, 8 गुने 2, 8 दूनी 16 और 8 और 2 16 के गुणनखंड है। प्रश्न यहाँ है 36, तो ऊपर में लिखेंगे 36। किन दो संख्याओं को गुना करने पर 36 आएगा? तो 4 गुने 9, ये लिख देंगे आप। 4 गुने, यहाँ पे 3 गुने 12 भी लिख सकते हो, 12 या 36, आपकी मर्जी है बच्चा। 9 है तो यहाँ पे 3 और 3 लिख देंगे, तो ये सभी 36 के गुणनखंड हैं। चलिए अगला प्रश्न को करें। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, दी गई संख्याओं का साझा गुणनखंड या समान अपवर्तक निकालिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोगों को याद होगा तो हमने समान गुणज निकालना सीखा था। समान गुणज क्या होता है? समान गुणज उसे कहते हैं जो दो संख्याओं के गुणज में कॉमन आ जाए, यानी दोनों के गुणज में आए। इसी प्रकार से हमें समान गुणनखंड निकालना है, साझा गुणनखंड निकालना है। तो पहले यहाँ 4, तो 4 के गुणनखंड लिखेंगे। बताइए क्या क्या होगा? 4 को विभाजित करने वाली संख्याएं 1, 2 और 4, ये तीनों 4 के गुणनखंड है, 4 को पूरी तरह से विभाजित होती है। इसके बाद है 18, 18 के गुणनखंड लिख देंगे। बताइए कौन सी संख्याएं 18 को विभाजित कर देगी? 1 से लेकर 18 तक के बीच में देखिए, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, उसके बाद 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा। ये सभी क्या हैं? 18 के गुणनखंड है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें देखना है साझा, यानी इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन आ रहा होगा। बताइए कौन सी संख्याएं हैं? 1 और 1 दोनों में आ रहा है, 2 और 2 दोनों में आ रहा है, 4 और 4 नहीं जी, 4 तो नहीं है, तो केवल 1 और 2 होगा। 1 में घेर दीजिए, 2 में घेर दीजिए और लिख दीजिए साझा गुणनखंड 1 और 2 होंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना बच्चों? प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आपको उसको कॉपी और पेन को लेकर करना होगा। ठीक है। 24 है, यहाँ पे 12 और 20 है, तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। 20 है तो 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 होंगे। कौन सी संख्याएं जो दोनों के गुणनखंड में आ रही है? 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है और 3 नहीं आ रही है, 4। तो 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे साझा गुणनखंड? 1, 2 और 4। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों बताइए, आप लोगों को वीडियो पसंद आई? वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों अपनी तरफ से, और जितने भी बच्चों भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से रोचक गणित पाठ्य पुस्तक के सारे पार्ट कवर करवाए जाएंगे। एक एक चीज़ को मैं आपके सामने इतनी आसानी से पेश करूंगा कि वे सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, बस इतना ही आपका काम है। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे भारतवर्ष क्लासेस में इस प्रकार की क्लासेस चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में।